Hey guys, and welcome back to my YouTube channel. If you're new to this channel, do subscribe below and watch previous videos. Links are in the description box. So as you have read from the title कि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि what are the best YouTube channels for class 10th, जिनसे पढ़ के मेरे को लाइक बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है मेरे को उन चैनल्स के थ्रू, और इतना अच्छा पढ़ाया गया कि आई गॉट 93.2% इन बोर्ड्स। देखो कम है वैसे, तो मैंने उन टॉपरों की तरह तो स्कोर नहीं किया, बट एटलीस्ट आई एम सेटिस्फाइड, माई फैमिली इज सेटिस्फाइड विद इट। तो आज मैं वो बताने वाली हूँ, पर सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे कि मेरा जो रूटीन था ड्यूरिंग द प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स टाइम, मैं आपको पहले वो बताऊंगी। उसके बाद यूट्यूब चैनल्स तो बहुत ऐसे मतलब छोटा सा होगा कि उनमें सारे यूट्यूब चैनल्स बता दूंगी, ठीक है। एंड मैं जो यूट्यूब चैनल्स बताने वाली हूँ, मैं उनसे पढ़ के इतने मार्क्स ला पाई हूँ, एंड ऑल थैंक्स टू देम। एंड अगर मतलब मैं ऐसे कहती हूँ कि मेरे को उनसे समझ आया, अगर आपको किसी और से आता है यू कैन ट्राई इट, पर मैं अपना बताने वाली हूँ एक्सपीरियंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मेरे रूटीन की बात करते हैं, स्केड्यूल क्या था मेरा ड्यूरिंग प्री बोर्ड्स। मेरा ऐसा होता था कि जैसे छुट्टी वाला दिन है, मतलब प्री बोर्ड का प्रेपरेटरी हॉलीडे है, ठीक है। तो मैं क्या करती थी कि मैं उठती थी सुबह 7 बजे के करीब, नहीं उठा जाता था तो 8 बजे के करीब। मैं अपने आप को फोर्स नहीं करती थी, क्योंकि अगर मैं फोर्स करती थी उठने को कि हाँ अगर उठना ही है, पक्का उठना ही है, तो मेरे साथ ऐसा होता था मैं पूरा दिन नींद में रहती थी कि हाँ नींद पूरी नहीं हुई, नींद पूरी नहीं हुई, ये नहीं करती थी मैं। जैसे मेरा एक रूटीन था कि अगर मैं 11:30 सोती हूँ तो मैं 6:30 उठूँगी, 7 घंटे की नींद। 12 बजे सोती हूँ तो 7 बजे उठूँगी, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ मेरी ये थी कि जिस दिन भी एग्ज़ाम होता था मेरा, उस दिन जैसे मैं अगर 12 बजे सोई और मैं अगर 5 या 6 बजे उठ रही हूँ, ठीक है, थोड़ा पहले पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए, तो मैं उसके साथ पीती थी ब्लैक कॉफ़ी सुबह सुबह, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि उसको पी के ही मेरी एकदम आँख खुल जाती थी एंड काफ़ी अच्छा फील होता था, ठीक है। एंड ऐसा होता था कि थोड़ा एनर्जेटिक रहती थी मैं पेपर लिखते टाइम भी, और उसके बाद चाहे नींद आ जाए। मेरे साथ इवन ऐसा हुआ है कि मैं एक दिन ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी के गई सुबह सुबह, क्योंकि कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी और थी नहीं घर पे। तो उस दिन जब मैं पेपर लिख रही थी, आई वॉज हैविंग सो मच हेडेक। मतलब ऐसा हो रहा था कि बहुत नींद आ रही, कब पेपर ख़त्म होगा, कब पेपर ख़त्म होगा, ऐसा ऐसा हो रहा था, ठीक है, मेरे साथ। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ प्रॉपर नींद लो। अगर नहीं ले रहे हो तो ऐसी कोई चीज़ पियो या खाओ जिससे आपकी आंखें खुली रहे, पर आपको रोज़ इनटेक नहीं करना। मैं रोज़ नहीं पीती थी ब्लैक कॉफ़ी, मैं ऑल्टरनेटिव डेज पे पीती थी या फिर एग्ज़ाम डेज पे पीती थी, ठीक है, जिससे मेरी आंखें खुली रहे, ठीक है। सेकेंड चीज़ मैंने ये की कि मैं अपने ऊपर स्ट्रिक्ट हो गई थोड़ी सी। मैं एकदम ऐसी नहीं होगी कि हाँ पूरा दिन पढ़ना है, ये वो नहीं, पर मेरा ऐसा था कि मेरे को जो टाइम लिमिट मैंने सोची है कि इतनी देर में पढ़ूंगी, वो मैं करती थी। मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ जो मैं फॉलो करती थी, जिससे मैं इफ़ेक्टिवली पढ़ पाती थी। जैसे आप सबको ही पता है कि हमारे पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ माई बोर्ड। ओके, सो इधर टीचर चहल आ चुकी है समझाने के लिए। सो एज वी ऑल नो कि हमारे पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, राइट, ठीक है। अब इन डिस्ट्रैक्शन जैसे फ़ोन हो गया, ठीक है, फ़ोन हो गया, रील्स हो गई, फ़ोन कॉल्स हो गए, टेक्स्ट मैसेजेस हो गए, ठीक है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, राइट। इनको क्या करती थी मैं कम करने के लिए, मैं लगाती थी एक फ़ोन में नेट ऑफ करके, मतलब एयरप्लेन मोड पे मत जाना कि ज़रूरी कॉल आ रहा और उठा ही ना पाओ आप। मैं सिर्फ नेट ऑफ करती थी और अपना एक लगाती थी टाइमर, ठीक है। यूजुअली ये टाइमर होता था 25 मिनट्स का, 20 to 25 मिनट्स का, कि मैंने रेगुलरली पढ़ना है 20 to 25 मिनट्स। अगर आपको ज़्यादा देर पढ़ना है यू कैन डू 40 to 45 मिनट्स। एंड रेस्ट के लिए मैं क्या करती थी, पहले तो मैं ये टाइमर के साथ चलती थी कि अगर मैं कोई टॉपिक को 5 मिनट से लेके बैठी हूँ, तो अगले 2 मिनट में, मतलब जब 7 मिनट हो जाएंगे, तो मेरे को ये अच्छे से कंप्लीट करना है, ऐसे कंप्लीट करना है कि कभी उसे पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है, वापस पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे, ठीक है। उसके बाद जब ये 20 to 25 मिनट्स मैंने अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए, तो
मेरा ऐसा माइंड सेट हो गया था कि मेरे को अब फ़ोन नहीं चलाना, रील्स नहीं देखनी, क्योंकि अगर मैं स्क्रॉल करने बैठी ना तो ऐसा होगा कि मैं 1 घंटा लगी रहूँगी और टाइम का पता भी नहीं चलेगा। तो जैसे मैंने अभी 25 मिनट्स का एग्जाम्पल दिया, तो 25 मिनट्स मैंने पढ़ा अच्छे से, उसके बाद मैं लेती थी रेस्ट, बट नॉट विद द फोन बट विद द नैप। मैं लेती थी एक 10 मिनट्स का नैप, आई होप दिस इज विजिबल, ठीक है, 10 मिनट्स का नैप लेती थी मैं। फ़ोन में वही टाइमर लगा के 10 मिनट्स का नैप लेती थी। एंड आई मस्ट से कि जब तुम पढ़ते हो उसके बाद वो नैप लेते हो ना तो बहुत रिलैक्सिंग होता है। मतलब ऐसा होता है कि हाय, जो सीने पे एक बोझ था ना वो चला गया। मतलब तुमने इतनी देर पढ़ा तो तुम्हारा सिर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ी नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। लो, इवन मैं कभी कभार पढ़ने से पहले भी थोड़ा नींद आती थी ना, या फिर हेडेक होना स्टार्ट हो जाता था, या मन नहीं करता था, तो 10 मिनट की नैप ले लेती थी। काफ़ी अच्छा फील होता है, सच में बता रही हूँ। ज़्यादा देर मत सोना, ठीक है, पर 10 मिनट का टाइमर लगाओ, सो जाओ, ठीक है। उठोगे तो थोड़ा फ्रेश फील करोगे, पानी पीते रहो। यस, दिस इज द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि पानी पीते रहो। तो पानी पीते रहना, ठीक है। और ऐसे जैसे मैंने बताया है कि थोड़ा सा पढ़ो, उसके बाद 10 मिनट्स का नैप लो, फ़ोन मत चलाना। हाँ, किसी का मैसेज है उसको जल्दी से रिप्लाई करके बंद कर दो, इंस्टा फेसबुक वगैरह जो भी है आपके फ़ोन में, पर प्लीज़ स्क्रॉल मत करना, रील्स या शॉर्ट्स, प्लीज़, ठीक है। मैं बता रही हूँ, मैं गारंटी दे सकती हूँ, अगर 10 मिनट की नैप लोगे ना उससे ज़्यादा माइंड फ्रेश होगा आपका। और पानी पीते रहना, ठीक है, ताकि नींद ना आए ज़्यादा। और रात को मैं प्रेफर नहीं करती थी कि लेट सोऊं, पर विंटर्स में ऐसा हो गया कि सुबह उठा नहीं जाता था जल्दी पढ़ने के लिए छुट्टियों में, तो मैं प्रेफर करती थी कि रात को पढ़ लूँ और सुबह चाहे देर से उठ जाऊँ। जैसे मैं 1 बजे तक पढ़ती थी तो 8 बजे उठ गई, 7 घंटे की नींद पूरी, ठीक है। बहुत कम चांसेस होते थे जहाँ पे मैं 5 या 4 घंटे की नींद ले रही हूँ, वरना मिनिमम मैं 6 घंटे की नींद लेती थी और मैक्स टू मैक्स 7 घंटे की बस, ठीक है। अगर आपको किसी दिन ज़्यादा नींद आ रही है, लो नींद, ठीक है, क्योंकि अगर पूरा दिन नींद में चला गया ना, मतलब जैसे अभी तो जल्दी उठ गए फोर्स करके, पर फिर बाद में ऐसा नींद 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 फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। बाकी इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, पर अब मैं यूट्यूब चैनल बता देती हूँ, क्योंकि फिर लोग मेरे को बोलेंगे कि तू यूट्यूब चैनल ही नहीं बता रही थी यार, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ। साइंस की वैसे तो मेरी ट्यूशन थी, सबसे पहले हम साइंस से स्टार्ट करते हैं। साइंस की तो वैसे मेरी ट्यूशन थी, बट मैं क्या प्रेफर करती थी कि ट्यूशन में जाके मैं ये ना करूँ कि उधर ही लर्न कर रही हूँ, उधर ही सुना रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले कर रखी है ऐसी चीज़ें एंड मेरे मार्क्स नहीं आते उस वजह से, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, घर आके भी पढ़ती थी साइंस को, क्योंकि साइंस मेरी वीक थी, ठीक है तो मैं घर आके भी पढ़ती थी। तो बेस्ट चैनल जो मैं बोलती हूँ, इट वॉज प्रशांत भैया का, ठीक है, यहाँ पे देख लो, एक्स हब करके, काफ़ी अच्छा पढ़ाया उन्होंने। बोर्ड्स के टाइम पे भी जब मैं ट्यूशन, जैसे ट्यूशन हमारी ट्यूशन टीचर कहती थी कि तुम चाहे एक टाइम आ जाओ बोर्ड्स के टाइम पे भी, पर तुम ये कर लो कि घर पे अच्छे से पढ़ लो। तो मैं उनसे ही पढ़ती थी, रिविजन बहुत अच्छी कराते थे वो। एंड इवन जब सुबह 4 बजे उठ के, बोर्ड वाले दिन उन्होंने क्लास ली है कि सुबह 4 बजे उठ जाना, 5 बजे उठ जाना, ठीक है, 1-2 घंटे में पूरा रिवाइज करवा दूंगा। तो मैं उठी हूँ लिटरली, मैंने उस टाइम पे ब्लैक कॉफ़ी पी है, उन जो पढ़ा रहे थे मैंने पढ़ा एंड रिवाइज किया कि हाँ ये आता है, आता है, ठीक है। एंड ये भी हुआ है कि जब थोड़ी ऐसे बातें करना शुरू होते थे ना सर या भैया कह लो, ठीक है, तो मैं आई वुड जस्ट पॉज द लाइव एंड मैं पढ़ना स्टार्ट करती थी, ठीक है। एंड थोड़ा थोड़ा MCQ वगैरह सॉल्व करती थी जो भी मेरे पास होते थे कि हाँ ठीक है चलो सुन करने दो। उसके बाद फिर पढ़ाने पे आ गई, या फिर ऐसा कोई टॉपिक है जो बहुत अच्छे से रटा हुआ है, फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है, ठीक है। मतलब मैंने 6-7 बार पढ़ रखा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वॉज माई स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर इन साइंस, ठीक है, बहुत बढ़िया चैप्टर, मेरे एकदम अभी तक दिमाग में रटा हुआ है। तो जैसे वो उसका थोड़ा रिवीजन आती थी ना, मैं देखती रहती थी पर सुनती नहीं थी, मैं उधर MCQ सॉल्व करने में लगी रहती थी, क्योंकि देखने से हाँ ठीक है रिवीजन हो रही है, पर सुनते सुनते नहीं हो पाता था कि अभी चैप्टर आता है फिर सुनूंगी, फिर डाउट में आ जाऊंगी, वो बता रहे फॉर्मूलाज, ठीक है आता है, ठीक है। सेकंड फॉर SST मैं बताऊँ, मैं खुद पढ़ती थी, पर बेस्ट यूट्यूब चैनल था मेरा सनलाइट स्टडीज़, एज यू ऑल नो, बहुत बढ़िया अच्छे से विजुअलाइज करके पढ़ाते हैं। मैं मतलब लोगों के लिए ऐसे कोई वॉर टाइप नहीं करना चाहती, पर मैं सच्ची बताऊँ तो मैंने सिर्फ बोर्ड्स के टाइम पे दिगराज सर से पढ़ा है
एंड मेरी जो लाइक मार्क्स है मेरे वो थोड़े डाउन गए हैं, ठीक है। नो ऑफेंस टू हिम, लाइक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर मैं जब सनलाइट स्टडी से पढ़ रही थी तो मेरे को लास्ट मिनट यूट्यूब चैनल चेंज नहीं करना चाहिए था। दैट वाज माय मिस्टेक। आप अगर स्टार्टिंग से दिगराज सर से पढ़ रहे हो तो उनसे ही पढ़ो, लास्ट मिनट मत चेंज करना। मैंने ये सोचा कि सनलाइट स्टडी से तो मैं पूरे साल पढ़ते आई हूँ, दिगराज सर मतलब क्वेश्चंस बताएंगे, बोर्ड्स के टाइम पे क्वेश्चंस बताएंगे, उन्होंने कहा कि बहुत सालों का एक्सपीरियंस है तो उनसे पढ़ लेती हूँ। तो मैं काफ़ी उन पर डिपेंडेंट हो गई थी, पर मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप सनलाइट स्टडी से पढ़ो, या फिर अगर आपको दिगराज सर का समझ आता है, स्टार्टिंग से आप उनसे पढ़ रहे हो, तो प्लीज़ गो अहेड विद हिम। क्योंकि जो सनलाइट स्टडी पे चैप्टर नहीं मिलते ना मेरे को, मैं खुद पढ़ती थी उन्हें। मैंने कभी दिगराज सर पर रिलाई नहीं किया, पर मैंने बोर्ड्स के टाइम पे कर लिया, विच वॉज माई मिस्टेक। सेकेंड हम बात करते, सॉरी थर्ड हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में मेरी ट्यूशन थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैथ्स में मेरी ट्यूशन थी। वो ट्यूशन टीचर भी बहुत अच्छी, स्ट्रिक्ट थी एक्चुअली। बोर्ड्स के टाइम पे हम सुबह जाते थे, ठीक है, और कम से कम 3-4 घंटे लगा के दोपहर को आते थे, 1 घंटे का ऐसे लाइक ब्रेक लेते थे लंच का, और फिर ट्यूशन चले जाते थे, ऐसा होता था। या फिर किसी दिन वो अगर ट्यूशन नहीं रख पा रही है, इंस्टीट्यूट में नहीं है, तो वो अपने घर पे बुला लेती थी और कहती थी ठीक है चलो 1-2 घंटे के लिए आ जाओ, 1.5 घंटे के लिए आ जाओ, उसके बाद तुम शाम को चाहे आ जाना, ठीक है। एंड उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ की, विच वॉज कि अगर तुम नहीं आ रहे हो कोई बात नहीं, पर वो क्या करती थी, रोज़ सुबह 7 बजे बुलाती थी हमें। 7 बजे उठती थी मैं, 7 बजे उठती नहीं थी, 6 बजे उठती थी एक्चुअली। एंड 7 बजे हमारा रखती थी टेस्ट, और 30, 40, 50, 60 मार्क्स का, मतलब रोज़ लेवल अप जाता था। तो बोर्ड्स के टाइम पे उन्होंने बहुत सारे टेस्ट लिए हमारे से, रोज़ सुबह 7 बजे, और दोपहर को वो चेक होके मिलते थे। एंड मिस्टेक्स पता चलती थी, शाम को वही करेक्ट करते थे हम शाम को, और न्यू क्वेश्चन भी बताती थी। एंड हमारा इवन होमवर्क क्या होता था कि हमें रात को बैठ के रिवाइज नहीं करना टेस्ट के लिए, नहीं, हमें होमवर्क मिलता था कि हमें सैम्पल पेपर वो जो भेजेंगी हमें वो सॉल्व करके लाने हैं सुबह। जैसे ट्यूशन से 6 बजे छुट्टी हो जाती थी, तो 6:30 बजे तक सैम्पल पेपर आ जाता था हमारे पास, पूरी रात पड़ी थी करने को, और फिर सुबह 7 बजे ट्यूशन में जाके टेस्ट देना होता था। तो ये रूटीन चल गया था 2-3 दिन के लिए, 2-3 दिन, जैसे 3 दिन की छुट्टी थी मैथ्स के पेपर में, ठीक है, तो ये रूटीन बन गया था। एंड एक दिन मैं गलती से बाहर चली गई शाम को, और सैम्पल पेपर आ रखा था, मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था। उस दिन मेरे को इतनी डिफ़िकल्टी हो गई, मैं 9 बजे घर आई, 9-10 बजे मैंने रात भर बैठ के सैम्पल पेपर किया, सुबह उठ के 7 बजे टेस्ट दे के आई थी। एंड मेरा टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं गया था टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ऐसा हुआ था। पर अगर आप यूट्यूब चैनल से पढ़ना चाहते हो तो आई विल श्योरली रिकमेंड मानसी मैम, ठीक है, उनका ये चैनल है, मेरे को चैनल का नाम याद नहीं, उनका ये चैनल है। मानसी मैम इज़ वेरी फैंटास्टिक। जब मेरे को ऐसे कोई पेपर होता था, स्मॉल टेस्ट होता था स्कूल में, तब रिवाइज करना होता था, सुबह सुबह उनकी वीडियो देख लेती थी 2x उस पर, एंड बहुत बढ़िया मतलब पढ़ाती थी, ठीक है। नाउ इंग्लिश और हिंदी और कंप्यूटर की बात करें तो उनको भी लाइटली मत लेना, मैंने मेन सब्जेक्ट तो बता दिए। इंग्लिश में बात करें तो मैं पढ़ती थी क्या नाम था एक सेकंड मैं भूल गई यार, बहुत टाइम हो गया ना। सिमरन सहानी मैम से। सिमरन सहानी मैम वॉज द बेस्ट। मतलब मैंने एक दिन में एक बुक ख़त्म की है, क्योंकि उनके बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं ना, मतलब उन्होंने मर्ज करके दिए हुए थे सारे चैप्टर्स की, वो देखी है। एंड आई गॉट 98 इन इंग्लिश। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू मैम, ठीक है। बोर्ड्स के टाइम पे कोई वीडियो नहीं आई उनकी, कोई बात नहीं, मैंने उनकी पिछली वीडियो से ही पढ़ा है, रिवाइज किया। एंड थैंक्स टू माई क्लास टीचर, नहीं सॉरी सब्जेक्ट टीचर, इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर। तो मैं उनकी वीडियो देखती थी, फिर वो चैप्टर को रिवाइज कर लेती थी। उन्होंने 15-20 मिनट में पूरा चैप्टर समझा रखा है, सब कुछ याद हो जाता था। एंड बहुत बढ़िया पढ़ाती थी सिमरन सहानी मैम, पढ़ाती हैं एक्चुअली, सॉरी। हिंदी में आई मस्ट से मैं पढ़ती थी मैग्नेट ब्रेन से। मैग्नेट ब्रेन्स की बहुत पुरानी 2-3 साल पुरानी वाली वीडियोस है, वो वाली नहीं कह रही जो अभी रिसेंटली उन्होंने फिर से वही डाला, नहीं, जो पिछले 3-4 साल पुरानी मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। हिंदी कई सारे चैप्टर्स मैंने उधर से पढ़े हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस, सब कुछ क्लियर रहता है, ठीक है। एंड मैंने इवन ग्रामर भी उधर से किए, बाकी मैम के जो नोट्स थे उससे किए।
आईटी की बात करूँ, आईटी में मैंने कोई चैनल रेफर नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक चैनल मैंने देखा था ये वाला, उसमें बढ़िया पढ़ाते हैं पर मैंने आईटी खुद ही पढ़ी है। सो येस, दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। मैंने बहुत लंबी खींच दी है अपना स्केड्यूल बताने में और यूट्यूब चैनल्स बताने में, पर आई मस्ट टेल यू कि मैं आपकी श्योरली 10th में हेल्प करूँगी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और यूट्यूब चैनल्स की वीडियो लाके, ठीक है। मैं खुद तो नहीं पढ़ा रही, पर मैं आपको रेकमेंड ज़रूर कर सकती हूँ जो जिनसे मैंने पढ़ा है, ठीक है। एंड हाँ, आप कहोगे कि मैथ्स में मैंने शोभित भैया का नाम नहीं लिया। शोभित भैया भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर मैं ना ये प्रेफर करती थी कि मैं मानसी मैम से ज़्यादा पढ़ूँ, क्योंकि वो बहुत ऐसे डिटेल में जाके पढ़ाती थी। एंड इवन साइंस में मिरर चैप्टर जो था, कौन सा वाला था वो याद नहीं आ रहा, एक सेकेंड, जिसमें मिरर एंड लेंस वाला चीज़ है, तब साइंस जो है मैंने प्रशांत भैया से नहीं पढ़ी। तो मैंने वो जो लेंस वगैरह मिरर वाली चीज़ें हैं वो मैंने मानसी मैम से ही समझी है। हमेशा पेपर से पहले उनसे समझ के जाती थी। वो जो उनकी बहुत सारी वीडियोस है जिसमें बताया हुआ कॉनकेव मिरर क्या होता है, लाइट चैप्टर है, लाइट में कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, उनके रे डायग्राम्स, लेंस के रे डायग्राम्स, बेस्ट 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 मैं बता रही हूँ। अगर तुम्हारा लाइट वीक है ना, लाइट चैप्टर, तुम मानसी मैम से पढ़ो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आईटी मैंने खुद पढ़ी है, मैंने जैसे कहा मैंने मैम के नोट्स रेफर किए, बुक्स, एंड आई वॉज गुड टू गो। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप you all enjoyed this video. If you did, do hit the like button. कमेंट योर फेवरेट पार्ट, कमेंट कि अगर आपके पास कोई और सजेशन है ताकि और लोगों की हेल्प हो सके यूट्यूब चैनल्स की, ठीक है। एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, शेयर विद दोज 10th क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए वॉच प्रीवियस वीडियोज़, बाय।